नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के तृतीय भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न। धनु लग्न में जब कभी केतु तृतीय भाव में स्थित होता है तो यह सामान्यतः नकारात्मक ही फलों को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में इट मीन्स की एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हमने आपसे राहु की चर्चा करी थी। राहु और केतु के सिद्धांतों के बारे में आपको विस्तार से समझाया भी था। उसमें हमने आपको 144 वीडियो दिए थे और प्रत्येक वीडियो में सिद्धांतों की चर्चा आपसे करी थी। तो आपको सिद्धांतों के बारे में जानना है तो आपको एपिसोड नंबर 21 की सीरीज को देख लेना चाहिए। यहाँ पर हम सिद्धांतों की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि राहु और केतु के सिद्धांत एक ही होते हैं, तो उसको अगेन हम रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल और केवल हम केतु के फलादेशों पर ही बात करेंगे। देखिए, राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। पहला तो ये जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। दूसरा, जिस राशि पर स्थित होते हैं उस राशिपति के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। और तीसरा, जिस ग्रह के साथ ये स्थित हो जाते हैं उस ग्रह के अनुसार भी अपने फलों को प्रदान करने वाले बन जाते हैं। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। इसकी प्रथम अवस्था की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि यह तृतीय भाव में स्थित हो रहा है तो तृतीय भाव के इफेक्ट्स को यह प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और संघर्ष का। व्यक्ति की मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष को बढ़ा देने वाला भी ऐसा केतु हो जाता है। अत्यधिक मेहनत करने के पश्चात ही ऐसे लोगों को फलों की प्राप्ति हो पाती है। ऐसे लोगों को जीवन में संघर्ष कराने वाला भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। अब इसकी हम दूसरी अवस्था की बात कर लेते हैं कि केतु जिस राशि पर स्थित हो रहा है उस राशि का स्वामी, इट मीन्स कि यहाँ पर शनि कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करेगा वैसा ही रेस्पॉन्ड केतु भी कर देने वाला यहाँ पर बन जाता है। इट मीन्स कि मान लीजिए कि शनि यहाँ पर प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को केतु के सापेक्ष शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पर अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात ऐसे लोगों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी हो जाते हैं, उच्च अवस्था को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफल भी हो जाते हैं। यदि द्वितीय भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है, स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को कुछ मिश्रित फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात व्यक्ति को धन की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है, लेकिन साथ ही कुछ मारक के फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाएगा क्योंकि द्वितीय भाव एक मारक स्थान भी होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं प्रदान करने का यह कारक बन जाता है। व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी पीड़ाएं प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। ये तृतीय भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है, स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अत्यधिक मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात ऐसे लोगों को फलों की प्राप्ति हो पाती है। तृतीय भाव क्योंकि एक मृत्यु स्थान भी होता है तो इसलिए व्यक्ति को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी प्रदान करता है। इट मीन्स कि इम्यूनिटी को डाउन कर देने वाला और विटैलिटी को भी डाउन कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ये चतुर्भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात व्यक्ति को सांसारिक भोग उपलब्ध करा देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। वाहन, भूमि और भवन की उपलब्धता को यहाँ पर सुनिश्चित कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। पंचम भाव में ऐसा शनि नीच का होकर स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अत्यंत विध्वंसकारी परिणाम भी प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। केतु की भोग दशा के दौरान व्यक्ति को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि करा देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोगों को पद के सापेक्ष पीड़ाएं प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है, पद की हानि करा देने वाला भी बन जाता है, महत्वाकांक्षा को अपूर्ण करने वाला भी हो जाता है, संतान पक्ष से भी नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। यदि षष्ठम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसे लोगों को रोग, ऋण और शत्रुओं को प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। देखिए, केतु की भोग दशा के दौरान रोग, ऋण और शत्रु बढ़ेंगे, लेकिन शनि की भोग दशा के दौरान रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश होगा क्योंकि यहाँ पर शनि षष्ठम भाव का कारक भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कारको भाव नाशाय सिद्धांत के अनुसार यह षष्ठम भाव के कंटेंट्स की हानि करने वाला होता है, लेकिन केतु उसके कंटेंट्स को बढ़ा देने वाला भी बन जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान केतु से संबंधित रोग होने की यहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है, किडनी की समस्या हो सकती है, प्रोस्टेट की पुरुषों को समस्या हो सकती है और यूट्रस की महिलाओं को भी समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। यदि सप्तम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के जीवन साथी को
कुछ पीड़ाएं प्रदान कर देने वाला बन जाता है, स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं भी प्रदान कर सकता है। इसी के साथ विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख का कारक भाव क्योंकि सप्तम भाव ही होता है, तो ऐसे में व्यक्ति के विवाह में विलंब करा सकता है। ऐसे लोगों को दाम्पत्य सुख में कुछ कमी करा देने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों के अपने जीवन साथी से कुछ वैचारिक मतभेद भी रह सकते हैं, तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देता है। यदि अष्टम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अत्यंत दुख, विपत्ति, परेशानियां प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। कार्यों में बाधाएं और रुकावटें प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाता है। यदि नवम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात आउटपुट प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोग उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को मेहनत तो अवश्य ही करनी पड़ेगी। केतु की भोग दशा के दौरान मेहनत करने के पश्चात मेहनत से अधिक ऐसे लोगों को लाभ प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु हो जाता है। यदि दशम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अत्यधिक मेहनत करने के पश्चात सेटल्ड कर देने वाला भी ऐसा केतु हो जाएगा। ऐसे लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी वेल सेटल्ड हो जाते हैं। यदि एकादश भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है, उच्च का होकर स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात धन से लाभान्वित कर देने वाला भी हो जाता है। एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोग की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी यह बन जाएगा। यदि द्वादश भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभान्वित कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। बेसिकली ऐसे लोग विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग, विदेशी कंपनी अथवा किसी एमएनसी कंपनी के साथ जुड़कर अच्छा परफॉर्म करने वाले भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अत्यंत मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। अत्यधिक मेहनत करने के पश्चात ऐसे लोग बाहरी स्थानों पर सफल हो जाते हैं। अपने शहर से बाहर अथवा अपने प्रदेश से बाहर अथवा अपने देश से बाहर जाकर भी ऐसे लोग उच्च सफलता को प्राप्त करने वाले हो जाएंगे। चलिए अब इसकी तीसरी अवस्था की बात कर लेते हैं कि केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए यहाँ पर केतु के साथ सूर्य ही स्थित हो जाता है। सूर्य यहाँ पर भाग्येश हो रहा है। भाग्येश जब तृतीय स्थान में स्थित हो जाता है तो मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करने के पश्चात ऐसे लोग उच्च सफलता को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति प्राप्त करने वाले भी यह हो जाएंगे। चंद्रमा स्थित हो जाता है तो चंद्रमा यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी होकर जब तृतीय भाव में स्थित हो जाएगा तो ऐसे लोगों को दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला बन जाता है। मेहनत करने के पश्चात भी ऐसे लोगों को शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जब कभी भी केतु और चंद्रमा का संयोग होता है, युति संबंध बनता है, तो यह विश्व योग का निर्माण करने वाला भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी प्रदान कर देने वाला भी ऐसा योग हो जाएगा। ऐसे लोग डिप्रेशन की स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर द्वादश भाव का भी स्वामी हो रहा है और षष्ठम भाव का भी स्वामी हो रहा है। ऐसे में व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रु प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। बाहरी स्थानों से भी व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला ऐसा योग हो जाएगा। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर दशम भाव का स्वामी होकर, सप्तम भाव का स्वामी होकर जब केतु के साथ तृतीय स्थान में स्थित हो जाता है तो दाम्पत्य सुख में कुछ पीड़ाओं का अनुभव करा देने वाला भी यह बन जाता है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में वेल सेटल्ड करने वाला भी यह हो जाएगा। अपने जीवन साथी से ऐसे लोगों के विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे लोगों के जीवन साथी कुछ बीमार रह सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है, विटैलिटी भी डाउन हो सकती है। विशेष रूप से केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों के जीवन साथी को रोग भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा केतु अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन अत्यधिक मेहनत करने के पश्चात ऐसे लोगों को फलों की प्राप्ति हो पाती है। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी हो रहा है और प्रथम भाव का स्वामी हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब केतु के साथ तृतीय भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसे लोगों को अत्यधिक मेहनती बना देने वाला भी यह बन जाता है। अत्यधिक मेहनत करने के पश्चात ऐसे लोग वाहन, भूमि और भवन का सुख भी प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी हो जाते हैं। अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी भी ऐसे लोग हो जाते हैं। यह शुक्र स्थित हो जाता है। शुक्र यहाँ पर एकादश भाव का स्वामी हो रहा है और पंचम भाव का स्वामी हो रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला, बुद्धि, ज्ञान और विवेक प्रदान कर देने वाला, पद, महत्वाकांक्षा और संतान को प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। इट मीन्स कि इन कंटेंट्स का लाभ प्रदान कर देने वाला ऐसा योग हो जाता है। यदि शनि स्थित हो जाता है तो शनि यहाँ पर द्वितीय भाव का भी स्वामी हो रहा है, तृतीय भाव का भी स्वामी हो रहा है। जब पुनः तृतीय स्थान में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को कुछ मारक के फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोगों को जीवन में अत्यधिक संघर्ष कराने वाला भी हो जाता है। धन के सापेक्ष कुछ बेहतर फलों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा।
चलिए बात कर लेते हैं हम इसके उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब कभी भी आप केतु का उपाय करेंगे तो उससे पूर्व आपको 2 उपाय और भी करने होंगे। पहला तो केतु जिस राशि पर स्थित है उसके स्वामी की स्थिति को आपको देख लेना चाहिए। हम बात कर रहे हैं शनि की। शनि की स्थिति को आपको ज्ञात कर लेना चाहिए। शनि पर हमने 144 वीडियो आपको प्रदान किए हैं। धनु लग्न के विभिन्न भावों में शनि की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं। तो अपने वाली वीडियो को आपको देख लेना चाहिए, आवश्यकता होने पर उसका उपाय भी कर लें। समस्त वीडियो के अंत में आपको उपाय मिल जाएंगे। तत्पश्चात आपको यह देखना है केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह ज्योति संबंध बनाकर तो नहीं बैठा। यदि कोई अन्य ग्रह भी बैठा हुआ है तो फिर आपको उसका भी उपाय कर लेना चाहिए। उसके भी उपाय आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं। तो अपने वाली वीडियो को देखकर आप संबंधित उपाय कर सकते हैं। इसके पश्चात ही आपको केतु का उपाय करना चाहिए। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें। अपने भोजन की थाली में से निकालकर एक रोटी अलग कर दें। भोजन करने के पश्चात वो कुत्तों को प्रदान कर दें। यदि आप ऐसा नियमित करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी धनु लग्न के तृतीय भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे धनु लग्न के चतुर्थ भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।